और हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं जमात इस्लामी की काउंसलर और ह्यूमन राइट्स की सदर भी बागी ज़ारा शाह आपको खुद बताएंगी ह्यूमन राइट्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम प्राइम टाइम में मैं ज़ारा शाह, यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन की नाकाम। जी बहुत शुक्रिया रेहान, आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। जी सर। आज हमारा मौजू है ज़ारा शाह कि थानों के अंदर प्राइवेट लोगों का काम सही है या गलत है, इनका अमल दखल सही होता है या गलत होता है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि एसएचओज वगैरह अपने प्राइवेट लोग रख लेते हैं, अपने प्राइवेट लोगों से काम कराते हैं, तो ये सही है या गलत है, उनका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं होता है, तब भी वो थानों में मौजूद नजर आते हैं। बस सवाल ये सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, इसमें मैं भरपूर मजम्मत करूँगी कि थानों के अंदर प्राइवेट बंदों का या दोस्ती यारी का, जो दोस्त यार आते हैं मिलने, हम भी चले जाते हैं, किसी एसोसिएशन हमारे जानने वाले होते हैं, कोई काम होता है, तो काम के सिलसिले में अगर प्राइवेट लोग आते हैं तो उसमें कोई तगड़ा इशू नहीं है। हाँ, अगर वैसे आकर बैठ रहे हैं और थाने की प्राइवेसी जा रही है, और मैं तो ये कहूँगी कि थाने के अंदर प्राइवेट बंदा सिर्फ मुखबर ही होता है, इसके अलावा कोई और नहीं होता है। अगर मुखबर के अलावा कोई और होते हैं तो सर ये तो गलत बात है। अमूमन ऐसा भी देखा गया, पुलिस मोबाइलों के साथ भी चल रहे होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं जिनका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो मैं उनकी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आया कि पुलिस वाले प्राइवेसी तो थानों की खत्म हो गई, इन्हीं लोगों की वजह से प्राइवेसी खत्म होती जा रही है हमारी। और अमूमन कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए हैं, जैसे रिजविया है वहाँ पर, जी जी आपने देखा होगा प्रोग्राम, एक बच्चे, हाँ, तो उसमें भी कुछ प्राइवेट लोग थे शामिल। तो ये प्राइवेट लोगों का मकसद क्या है? सर अनलीगल काम है, ये बिल्कुल अनलीगल काम है। उनको असले देकर उनको साथ लेके जाना। मुझे तो पहले ये बताएं कि ये जो माजरत के साथ मैं तो जब बोलती हूँ तो आपको पता बोलती हूँ कि काली भेड़ें जो इनको लेकर जाती हैं प्राइवेट लोगों को, इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? इनका कोई कार्ड होता है कि आया कि इनका पुलिस से या सिंध पुलिस से इनका कोई ताल्लुक है, कोई वास्ता है? अगर नहीं है तो ये क्यों लेके जाते हैं? तो इनको सख्त एक्शन लिया जाए। आज ये सिंध साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको सख्त एक्शन लिया जाए कि थानों के अंदर क्या हो रहा है। जी सर। अच्छा, इसको रोकने के लिए इक़दामात क्या होने चाहिए? क्या एसएचओज़ वगैरह के कमरे में भी कैमरे नस्ब करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? जैसे कि सीपीके बनाया, कमांड एंड कंट्रोल, बहुत बेहतरीन काम किया ये करके, तो क्या ऐसे इक़दामात थानों में भी होने चाहिए जिसके लिए एक अलग से कोई एक इदारा बनाया जाए, सेल बनाया जाए, जो उनको देखा जाए, उनको मॉनिटर करें वहाँ बैठ के और उन पे नज़र रखी जाए तमाम एसएचओज़ वगैरह पे और इस तरह के थानों पे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो क्या हो रहा है, और थानों के अंदर क्या काम लिया जा रहा है प्राइवेट लोगों से और पुलिस वालों से, तो ये इस पे आप बताएं। सर ये बहुत अच्छा काम अगर हो जाए ना तो मेरा ख्याल है कि क्राइम कम हो जाएगा। मैं ये नहीं क्राइम का कहूँगी, रेशो कम होगा, क्राइम के इशू बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि सारी मीटिंग्स वगैरह थानों में ही होती है बहुत माजरत के साथ, और हमें ये करना चाहिए। इनके लिए एक अलग से सेल बनाना चाहिए जो कि इनके ऊपर नज़र रखें कि आए कि ये जो प्राइवेट लोग आते हैं वहाँ क्या मसले मसाइल हो रहे हैं और थानों में ऐसा क्या हो रहा है। तो बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे, देखिए मेरी बात सुने, मैं पूरी पुलिस वालों, पूरी पुलिस फोर्स को नहीं कहूँगी, ये हमारे जान और माल के हाफिज होते हैं। हम नींद आराम से नींद में सो रहे होते हैं, ये हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हम ईद में अपने घरों में मना रहे होते हैं, ये बेचारे रोडों पे होते हैं। कोई भी इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, 14 अगस्त हो, ईद हो, शबरात हो, मुहर्रम हो, ये बेचारे अपने घरों से बाहर होते हैं। मगर इसमें 100 में से 90% गलत है, 10% जो सही है वो भी बेचारे बदनाम हो रहे हैं, और बदनाम हो नहीं रहे, बिल्कुल होता है। कोई भी इलाके का जब एसएचओ अपने इलाके में एंट्री देता है तो उसे पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि मेरे इलाके में कौन से महल्ले में कौन से घर में क्या मंशियात फरोश हो रही है, कहाँ 2 नंबर काम हो रहा है, कहाँ जिस्म फरोशी हो रही है, कहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं। मगर मैं फिर बोलूंगी कि इतने बड़े बड़े पैकेट्स आ जाते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, तो क्राइम खत्म नहीं होता, क्राइम और बढ़ता है। उनकी पुष्ट पे हाथ रखा जाता है, वो और चौड़े हो जाते हैं। और शुरू में, अच्छा देखिए, शुरू में रेहान जब कोई एसएचओ आते हैं तो बड़ी हड़ाबड़ी मचती है इलाके के अंदर कि ये तो देखिए, ये पान, ये गुटके, ये मावे, ठीक है मुंह का कैंसर हो रहा है, मगर ये जो मुल्क पाकिस्तान में कैंसर फैल रहा है उससे बेहतर ये मुंह का कैंसर है। बुरा नहीं मानेगा, मैं बिल्कुल हकीकत कहूंगी
कि मावे और गुटखे के पीछे तो एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, होता ये, मैं भी जाती रहती हूँ, होता ये है कि मावे गुटखे वालों को पकड़ा जाता है, फिर वहां तो उनसे पेमेंट लेके 50,000 लाख रुपए लेके उनको छोड़ दिया जाता है। ये जो ड्रग्स डीलर हैं, जो शराब बेच रहे हैं, या 2 नंबर जितने भी क्राइम हो रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं रोका जा रहा? सबसे बड़ा कैंसर तो ये है, क्योंकि देखिए मावे गुटखे तो बंदा छोड़ देता है, आइस हेरोइन जैसा नशा नहीं छोड़ सकता, वो कब्र में जाता है। उस माँ से पूछें जिस माँ का बेटा ड्रग्स ले रहा है, उस बहन से पूछें जिस बहन का भाई कचरे से मिल रहा है, और उन फैमिली से पूछें कि एक बंदा नशे में नहीं, उनकी पूरी फैमिली बर्बाद होती है। तो मैं यही कहूंगी, जो मौजूदा हुकूमत है, तो आप इस पे रोकथाम क्यों नहीं करते? एसएचओ जो अपने इलाके में वो उनकी उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, या उन्हें वो प्राइवेट लोग ये हैं, वो प्राइवेट लोग कोई और नहीं है, वो ये है, इन्हें गन चलाना नहीं आती, ये साथ होते, तो गन तो क्रिमिनल बंदा ही चला सकता है ना सर, एक आम बंदा तो नहीं चला सकता। अगर मैं एक आम बंदे को कैमरे के आगे बोलूंगी बोलने को, वो नहीं बोल पाएगा, हम बोलेंगे क्योंकि हमारा काम है। तो एक आम बंदे के हाथ में गन दे देंगे तो वो नहीं, क्योंकि क्रिमिनल लोग इसी इलाकों में, जिस इलाके में चले जाए, मुझे बताइए पूरे मुल्क के पाकिस्तान में कौन सा ऐसा सूबा है, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा गली मोहल्ला है जहाँ हेरोइन, आइस या शराब या मंशात नहीं मिल रही है? अब मुझे बताइए किसकी जिम्मेदारी है? ऐसे इलाके के एसएचओ की जिम्मेदारी है ना। तो सर उन्हें हर चीज का पता होता है, तो फिर कहते हैं कि जी हम आपकी जान और माल के मुहाफिज है। बिल्कुल है। मुझे बताइए आजकल कौन सिकोर है? हम सिकोर हैं। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, हमें नहीं पता उसकी टांग में गोली लगी होती है, हमें नहीं पता उसके मोबाइल छिन जाते हैं, हमें नहीं पता, धंधनाते घूम रहे हैं बिल्कुल ये जो चोर चुके हैं। तो मैं जो उनको कहूँगी काली भेड़ है, इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, थानों के अंदर कैमरे लगाए जाए और पूछा जाए इनसे, आईजी साहब हफ्ते में, डीआईजी, एसपी, डीएसपी हफ्ते में रौंड लगाए जाए हर इलाके के थाने में, देखा करें कि आपके थाने में आया हो क्या है। नहीं, जब तमाम अफसरान को भी आते हैं, जब अफसरान ग्राउंड पर आते हैं, विजिट करने आते हैं थानों के, तो थानों का माहौल बहुत अच्छा दिखाया जाता है। सर अचानक आए ना, हाँ, अचानक आए जी, बताकर आते हैं तो अपना सेटअप कर लेते हैं। अचानक आए ना, अचानक आकर देखिए ना क्या हो रहा है। आप देखिएगा कि एसएचओ नहीं लगता, वहाँ पर पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे बुरा नहीं मानेगा, वहाँ पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एक बंदा बुरा है, मैं कहूंगी पूरा सिस्टम खराब है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिस्टम से प्रॉब्लम है। हमारे मुल्क के पाकिस्तान में सिस्टम आउट हुआ है ना, ऊपर से लेके नीचे तक। हम नीचे वालों को क्या बोले बेचारों को? वो तो सिपाही है, एएसआई है, इंस्पेक्टर है, उनको हम क्या बोले? ऊपर से शुरू हो, नीचे का पूरा सिस्टम आउट हुआ है। जी सर। अच्छा राशा, आप मुझे बताएं, आपने जमात इस्लामी से भी ताल्लुक, आप काउंसलर रह चुकी, अगर आपका मेयर अभी हैं आप सॉरी तो अगर आपके मेयर आ जाते हैं जमात इस्लामी से, तो कोई तब्दीली आ सकती है? रिहान, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान बनने से पहले जमात इस्लामी और खिदमत देख लिया, तो जमात इस्लामी का मेयर आए या ना, हमने तो इंसानी खिदमत करनी है, ठीक है। और जमात ने हमेशा इंसानी खिदमत की, अच्छे काम आपको नजर आ रहे हैं। अगर हमारा मेयर आ जाता इंशाल्लाह, अगर हाफिज साहब आ जाते, तो हमारा तो सबसे पहले मंशूर यही है कि कराची से, मुल्क पाकिस्तान से हमने मंशियात और बेरोजगारी और ये जो तबाही और बर्बादी हुई है, आप यकीन करें ये 6 महीने में, 1 साल में आप कराची का नक्शा बदला हुआ दिखते हैं। मगर वही बात है ना कि जगीरदार और चोरों का राज है यहाँ पर, मगर वही ठप्पे ग्रुप और इन लोगों ने नहीं आने दिया। पर खैर अभी भी हम काम करें इंशाल्लाह। और मंशियात के लिए तो हाफिज साहब आवाज़ उठाते हैं, एजुकेशन के लिए हाफिज साहब आवाज़ उठाते हैं, और ये जैसे भत्ता खोले चले इसी के साथ इख्तिताम करते हैं अपने प्रोग्राम का। राशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आने का मेहमान खुसूसी आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह फिर इस मौजूद में बात करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।